शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। बाल्यकाल से ही उनको ये प्रतिभा प्राप्त थी कि साधुओं का संग करके उनका सेवा कैसे किया जाए, उनसे श्रवण कैसे किया जाए। और इस सेवा भाव को देखकर गोपाल भट्ट के जो पिता थे वेंकट भट्ट, वे बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया था, तुम जीवन भर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहो। तो आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी का शास्त्र अध्ययन के विषय में श्रवण करेंगे। महाप्रभु के चले जाने के पश्चात गोपाल सदैव सोचा करते कि उनका आशीर्वाद कब फलीभूत होगा और उन्हें श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त होगा। वे सदैव महाप्रभु के प्रेम में लीन रहने लगे और उनके आदेशानुसार बड़े ही मनोयोग से शास्त्र अध्ययन करने लगे। उनके द्वारा भक्ति सिद्धांतों का वर्णन करने से उनका यश सब जगह फैलने लगा। वे अल्पकाल में ही व्याकरण, काव्य, अलंकार और वेदांत आदि शास्त्र में निपुण बने। उन्हें श्री प्रबुद्ध भट्ट ने भक्ति शास्त्र की शिक्षा प्रदान की। तो चातुर्मास्य जब पूरा हो गया, चैतन्य महाप्रभु जब जाने लगे तो ये विरह तीनों भाई त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट सहन नहीं कर पाए। ये मूर्छित होकर गिर पड़े और वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट भी चैतन्य महाप्रभु से विरह को सहन नहीं कर पाए, वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को कहा था, सदैव शास्त्र का अध्ययन करना, अच्छे से पढ़ना और विवाह मत करना, अपने माता पिता की सेवा करना और जल्द ही तुम्हें भविष्य में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त होगा वृंदावन में। ये आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को दिया था। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गए, गोपाल भट्ट उस आदेश का इंतजार करने लगे। वह आदेश जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था कि वृंदावन जाकर मेरे को रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त होगा, वह आदेश कब पूरा होगा, ये मन में उनके बारंबार विचार उठता था। तो गोपाल भट्ट सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का संग प्राप्त करना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में सदैव लीन रहते थे। बड़े मनोयोग से चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया। भक्ति के सिद्धांतों का उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ किया। सब जगह उनका यश फैलने लगा। थोड़े से ही समय में गोपाल भट्ट व्याकरण, काव्य, अलंकार, वेदांत आदि शास्त्र में निपुण बन गए और मुख्य रूप से श्री प्रबुद्ध भट्ट ने भक्ति शास्त्र की शिक्षा गोपाल भट्ट को प्रदान की। गौर गुण महिमा ये सर्वत्र प्रकाशे, मायावाद खंडन करे अनायासे। गोपाल भट्टेर श्लाघा करे शिष्टगण, की रूपे करिल एछे विद्या उपार्जन। केह कहे श्री प्रबोधानंद यत्न कहला, अल्पकाल हैते अध्ययन कराइला। पितृव्य कृपाए सर्वशास्त्र हैले ज्ञान, गोपाले रसम एथा नाई विद्यावान। केह कहे प्रबोधानंदेर गुण अति, सर्वत्र हैलावार ख्याति सरस्वती। भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 145 से लेकर 149 तक। अनुवाद। उन्हें गोपाल भट्ट श्री गौरांग की महिमा गान का प्रचार करने में और मायावादियों के विचारों को मायावाद खंडन ध्वस्त करने में प्रसन्नता होती थी। शिक्षित लोग गोपाल भट्ट की प्रशंसा करते थे और वे आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने इतनी सरलता पूर्वक इतना ज्ञान कैसे अर्जित किया। किसी ने कहा, इसका श्रेय प्रबोधानंद को जाता है, जिन्होंने उनके बाल्यकाल से ही उन्हें शिक्षित किया। अपने पिता की कृपा से ही उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ है
तथा गोपाल के समान कोई विद्वान नहीं है। किसी ने कहा, प्रबोधानंद के व्यापक ज्ञान के कारण उन्होंने सरस्वती उपाधि अर्जित की है। तो बहुत ही कम उम्र में इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था और मायावादियों का खंडन करना, भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करना, चैतन्य महाप्रभु की महिमा के गायन का प्रचार करना, ये कुशलता, ये निपुणता गोपाल भट्ट में सहज रूप से आ चुकी थी। और लोग जब इस दृश्य को देखते थे कि किस प्रकार गोपाल भट्ट मायावादियों को परास्त कर रहे हैं, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, इतनी सरलतापूर्वक इस बालक ने इतना सारा ज्ञान कैसे अर्जित कर लिया। लोग यही कहते थे, इसका श्रेय प्रबोधानंद सरस्वती को जाता है, प्रबोधानंद भट्ट को जाता है, जिन्होंने उनको बचपन से ही ये सब ज्ञान प्रदान कराया भक्ति से संबंधित। और कोई कहता उनके पिता की कृपा गोपाल भट्ट पे है, सभी शास्त्रों का ज्ञान उनको इसलिए प्राप्त हो पाया। गोपाल के समान कोई विद्वान अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। गोपाल भट्ट जागृत या निद्रा अवस्था में प्रत्येक अवस्था में अपने प्रभु श्री चैतन्य का स्मरण करते रहते थे। उनका श्री हरि भक्ति विलास में श्री प्रबोधानंद सरस्वती के शिष्य के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। भक्तिर्विलासानुते प्रबोधानन्दस्य शिष्यो भगवत प्रियस्य गोपाल भट्टो रघुनाथ दासम संतोषयन रूप सनातनौ च। श्री हरिभक्ति विलास पहला अध्याय और दूसरा क्रमांक श्लोक। भक्ति रत्नाकर में भी श्लोक है, पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 151। तो प्रबोधानंद भट्ट नहीं है, प्रबोधानंद सरस्वती ही हैं जिन्होंने गोपाल भट्ट को ये सारा ज्ञान प्रदान किया था। तो गोपाल भट्ट जागते समय, सोते समय, हर एक अवस्था में चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते थे। हरिभक्ति विलास में प्रबोधानंद सरस्वती के शिष्य के रूप में उनका उल्लेख प्राप्त होता है। प्रबोधानंद के शिष्य तथा भगवान गौर सुंदर के भक्त गोपाल भट्ट श्री रघुनाथ दास तथा रूप सनातन को तुष्ट कर श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ का संकलन कर रहे हैं। अपने पुत्र को सकल शास्त्रों में पारंगत होते हुए देखकर उनके माता पिता अत्यंत सुखी हुए। गोपाल भट्ट सदैव अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव से युक्त थे। एक बार एक ब्राह्मण ने वेंकट भट्ट से कहा, आपको ऐसे पुत्र पर गर्व होना चाहिए जो हर प्रकार से उत्कृष्ट है। मैंने ऐसी आज्ञाकारिता कहीं नहीं देखी जैसे आपका पुत्र प्रदर्शित करता है। वह सदैव श्री चैतन्य की सेवा में तत्पर रहता है। ब्राह्मण ने गोपाल की लीलाओं में आनंद लिया और वेंकट भट्ट की प्रशंसा की और कहा कि वह अति भाग्यशाली पिता हैं। ये कहकर वह ब्राह्मण अपने घर चला जाता है। तो अपने पुत्र को देखकर वेंकट भट्ट बड़े खुश होते थे कि गोपाल भट्ट इतनी अल्प आयु में सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। ये दृश्य को देखकर माता पिता को अत्यंत सुखी होने का भाव प्राप्त होता था और गोपाल भट्ट अपने माता पिता की सदैव सेवा भाव में लगे रहते थे। एक बार एक ब्राह्मण वेंकट भट्ट से कहते हैं, आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जिसने सारा ज्ञान प्राप्त किया है वेदों का, शास्त्रों का। आपको अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए। आपका पुत्र हर प्रकार से उत्कृष्ट है। वह ब्राह्मण ने यह भी कहा कि इस बालक की जो आज्ञाकारिता है वो कहीं और देखी नहीं जा सकती। आपकी आज्ञा का पालन कितना समर्पित होकर यह आपका पुत्र पालन करता है। सदैव चैतन्य महाप्रभु की सेवा में तत्पर रहता है। इस प्रकार से ब्राह्मण ने गोपाल भट्ट के कार्यों में आनंद लिया, वेंकट भट्ट की प्रशंसा की और कहा कि वे अति भाग्यशाली पिता हैं। गोपाल भट्ट केवल शास्त्रों में ही पंडित नहीं थे बल्कि नृत्य गान आदि में दक्ष थे। श्री मुरारी गुप्त अपने कर्चा में लिखते हैं, बाल्य क्रीड़ा परित्यज्य कृष्ण गायन नर्तनचा। अब एक जो भक्त होता है वो हर एक कार्य में निपुण होता है। ऐसा नहीं कि खाली उसको शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है
प्रवचन देना अच्छा लगता है, सिद्धांतों को बताना अच्छा लगता है। नहीं, यहाँ पर लिखा गया है गोपाल भट्ट केवल पंडित नहीं थे, नृत्य गायन में बहुत दक्ष थे। उनको बहुत सुंदर गाना भी आता था और बहुत सुंदर भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य भी करना आता था। परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरम, महाकवि गीतवाद्य नृत्य अनुपम। श्री भक्ति रत्नाकर, पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक 152। श्री गोपाल भट्ट सांसारिक विषयों से पूर्णतः विरक्त होकर स्नेहशील थे। वे गाने, वाद्य यंत्र बजाने तथा नृत्य में दक्ष थे। इस प्रकार कुछ दिनों के पश्चात श्री गोपाल भट्ट के माता पिता का अंतिम समय आ गया। उन्होंने गोपाल भट्ट को बुलाकर कहा, हे पुत्र, हमारे अंतर्धान के पश्चात तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वृंदावन चले जाना। गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान, श्री चैतन्य पद ये सौंपीला मन प्राण। वृंदावन जाइते पुत्रेरे आज्ञा दिया, दोहे संगोपन खैला प्रभु स्मरिया। श्री भक्ति रत्नाकर, पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक 163 और 164। गोपाल भट्ट के माता पिता वास्तव में महाभाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सर्वस्व को पूर्णतया समर्पित कर दिया था। अतः उन्होंने अत्यंत हर्षपूर्वक अपने पुत्र को वृंदावन जाने की अनुमति दी और तत्पश्चात महाप्रभु का स्मरण करते हुए इस जगत का त्याग किया। वैष्णव माता पिता के अप्रकट होने के पश्चात श्री गोपाल भट्ट श्री वृंदावन की ओर निकल पड़े। अब कुछ दिनों के बाद में जो गोपाल भट्ट के पिता थे वेंकट भट्ट और उनकी माता, दोनों को पता चल गया हमारा अंतिम समय पास आ गया है, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, कुछ शेष दिन ही बचे हैं। गोपाल भट्ट को पास बुलाकर उन दोनों माता पिता ने कहा, हमारे जाने के बाद, हमारा देह त्याग करने के पश्चात तुम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वृंदावन चले जाना। और भक्ति रत्नाकर में भी इसका उल्लेख है कि गोपाल भट्ट के माता पिता बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपने को भी समर्पित कर दिया था और साथ ही साथ अपने पुत्र को भी सेवा में पूरी तरह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया था। बड़े ही हर्षपूर्वक, बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र को बुलाकर उन्होंने वृंदावन जाने की अनुमति दी। और ऐसा कहते कहते, महाप्रभु का स्मरण करते करते गोपाल भट्ट के माता पिता ने अपने देह का त्याग किया और माता पिता के देह त्याग के पश्चात गोपाल भट्ट वृंदावन की ओर निकल पड़े। अब गोपाल भट्ट कैसे वृंदावन की ओर जाते हैं, उनको मार्ग में कौन कौन से लोगों का संग प्राप्त होता है, चैतन्य महाप्रभु से उनका मिलन कैसे होता है, ये हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।